जी, ये बिल्कुल सही निर्णय है। इससे हमारे सरकार का पैसा भी बचेगा और देश में जो वातावरण है वो भी हमारा सही रहेगा। चुनाव में हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक ही चुनाव रहेगा तो एक ही बार मैनेजमेंट को खर्चा करना पड़ेगा, जो हमारे ये एक्सपेंसेस हैं वो बच जाएंगे। सर फैसला तो सही नहीं है, लेकिन थोड़ा अलग ही होना चाहिए इलेक्शन, क्योंकि स्टेट का अलग होता है और हमारे जो नेशनल लेवल पे इलेक्शन, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो स्टेट लेवल पे है वो गवर्नमेंट हमेशा नेशनल लेवल से थोड़ा चेंज होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट ये है कि कॉस्ट रिड्यूस होगी, कम से कम एटलीस्ट जो हज़ारों करोड़ रुपए इलेक्शन को कराने में टाइम ड्यूरेशन को करनी है। इससे जो सरकार बनेगी केंद्र में, उसका रूल होगा, पूरे एक ही चीज़ों को फॉलो करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन इज़ द बेस्ट फॉर द इंडिया बेसिकली, बिकॉज कि इलेक्शन पे जो खर्च होता है वो बहुत बड़ा क्वांटम ऑफ अमाउंट है जो कि इलेक्शन पे खर्च होता है भारत में। सर क्या नाम आपका? देवेश जी, जो सरकार कहा जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में पार्लियामेंट में बिल लाने वाली है और ये शायद अभी इसी मौजूदा संसद में शीतकालीन में पास हो सकता है, क्या सोचते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेके? सही निर्णय है या गलत है? जी, ये बिल्कुल सही निर्णय है। इससे हमारे सरकार का पैसा भी बचेगा और देश में जो वातावरण है वो भी हमारा सही रहेगा। हमारा जो इंतज़ाम करने में व्यवस्था सारी लगती है वो एक बार में ही हम सारे इलेक्शन करा देंगे तो अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए। और इससे पॉलिटिकल पार्टीज़ का खर्चा भी कम होगा और हम अपने देश सरकार जो है काम पे ज़्यादा फोकस कर पाएगी, तो ये सही है। आप काम पे फोकस कर पा रही है सरकार? अभी सरकार काम पे फोकस करती है, पर कुछ ही समय में फिर इलेक्शन आ जाते हैं तो सरकार का ध्यान हर 6 महीने पे किसी न किसी प्रदेश में चला जाता है कि वहाँ की तैयारी में वो लग जाते हैं। तो इस वजह से हमें मतलब एक बार में हो जाए तो ये बेहतर रहेगा। पर देवेश, उससे कंपटीशन बढ़ता है। जब ऐसे हर 6 महीने साल भर में इलेक्शन आते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट और उससे जो राज्य सरकार होती है और जो केंद्र सरकार, उससे कंपटीशन बढ़ता है। लोगों को फ़ायदा होता है कि हाँ, ये सरकार हमें बेहतर ऑप्शन दे रही है, हाँ नहीं ये वाली सरकार हमें ज़्यादा ऑप्शन दे रही है, योजनाएं चला रही है। लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो फिर उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? जी देखिए, लोग तो याद रखते ही हैं। अगर सरकार ने सही से काम नहीं किया किसी प्रदेश में तो लोग 5 साल बाद उसको वोट नहीं देंगे। मुझे लगता है लोगों को यहाँ 10 साल बाद भी पीएम मोदी की बातें याद नहीं है। उन्होंने कई सारे वादे किए थे, जैसे उन्होंने 100 दिन में काला धन कहा था, भ्रष्टाचार कहा था। आज कई सारे भ्रष्टाचारी जो अच्छी अच्छी पार्टियों के नेता रहे हैं वो उनकी खुद की पार्टी में, जी वो हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, शरद पवार डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। जी, वो तो ये इन पे खूब भ्रष्टाचार का आरोप है, लेकिन आज उन्हीं की पार्टी में बैठे हैं। आपको लगता है 5 साल की नहीं 10 साल में आज भी बातें याद हैं लोगों को? जी देखिए, कुछ आरोप तो ऐसे भी लगते रहते हैं राजनीति में, पर जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हम उस पर कह नहीं सकते कुछ। सिद्ध होगा कहाँ से, जब सरकार अब उन पे कुछ कर ही नहीं रहे, मामले ही बंद हो गए, अब कहाँ से सिद्ध होगा? नहीं सिद्ध तो जब होगा ना जब जांच होगी। कुछ अगर सबूत होगा तो बिल्कुल बात उठेगी और कार्रवाई भी होगी, पर अच्छा, अगर उसमें बात में ऐसा कोई दम नहीं है तो नहीं हो पाएगा वो सिद्ध। हाँ जी सर जी, क्या नाम है आपका? मनोज नाम है मेरा। मनोज जी, वन नेशन वन इलेक्शन। मेरा नाम राशिद है। हाय राशिद जी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, पूरे देश में मुद्दा छा रहा है। क्या लगता है इससे कि सरकार इस संसदीय सत्र में जो है वो बिल लाने की तैयारी में है? इससे फ़ायदा होगा जनता को या फिर क्या नुकसान होगा? जनता को तो फायदा होगा इससे। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि देश में हम विभिन्न डेट पे चुनाव कराते हैं या 2-4 महीने में चुनाव कराते हैं, तो इससे हमारा जो हमारी मैनेजमेंट है वो इलेक्शन में लगा होता है। हमारे जो चल रही हैं जो संस्थाएं वो बिजी हो जाती हैं इलेक्शन में, तो इससे तो फ़ायदा बहुत होगा। इकोनॉमिक हमारे ग्रोथ में आएगी, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा, चुनाव में हमारे खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक ही चुनाव रहेगा तो एक ही बार मैनेजमेंट को खर्चा करना पड़ेगा और इससे जो हमारे ये एक्सपेंसेस हैं वो बच जाएंगे। सर, लेकिन विपक्ष तो इस पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, विपक्ष इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि उनको विपक्ष में अच्छे चीज़ पे भी, उनको तो हर चीज़ पे ही यही दिखता है कि ये ख़राब कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो बदलाव होने ज़रूरी हैं। कुछ तो चलिए ठीक है, पहले हमारे पास इतने ज़्यादा संस्था इतना एक्टिव नहीं थी, हमारे पास ये मीडिया नहीं था कि जो हमें पूरे
पूरे इंडिया को ही कवर कर ले, पूरे भारत को कवर कर ले कि आज ये चीज़ हम प्रसारण पे हो जाता था। एक टीवी था, सबके घर में टीवी नहीं अवेलेबल था, आज तो 2 मिनट में खबर पूरे भारत में फैल जाती है। तो अब वन नेशन वन इलेक्शन तो होना चाहिए। चलिए सर, क्या नाम है आपका? संजीव श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, कैसे देखते हैं इसे? मेरा ये मानना है कि जैसे अगर डिफरेंट हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट हैं और मल्टीपल टाइम इलेक्शन होने मल्टीपल हमारा जो है ना मेरे मतलब गवर्नमेंट पे जो बजट का जो है ना भार ज़्यादा पड़ता है। अच्छा, इसे अब मान लीजिए अप्रोक्स 35 हमारे स्टेट हैं अच्छा, और डिफरेंट उतने बजट मल्टीप्लाई होता है 35 और एक बार होगा तो हमारे जो टैक्सेस हैं आम पब्लिक के जो टैक्सेस है उसके पैसे का यूजेज डिफरेंट प्लेसेस पे हो सकते हैं, जैसे मेडिकल क्षेत्र में हो सकता है या एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में हो सकता है। तो ये मेजर है और दूसरी चीज़ें हैं कि जैसे सरकारी तंत्र का यूज होता है, जैसे शिक्षकों को लगाया जाता है, इन लोगों का बैंकिंग सेक्टर के लोगों को भी इन्वॉल्व होते हैं जब भी इलेक्शन होता है। तो इन लोगों का जो है ना वो टाइम की बचत होगी, मल्टीपल टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, मल्टीपल टाइम उनको जाना पड़ता है, इलेक्शन में ड्यूटी देना पड़ता है, ट्रेनिंग में भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं मल्टीपल टाइम्स। अब इसमें है कि एक कुल मिला के खर्चा बचेगा इससे? खर्चे बचेंगे, टाइम बचेगा, टाइम इज़ मनी, टाइम भी तो बचेंगे सारे। अब स्कूल में बहुत सारे स्कूल होते हैं, जब ये इलेक्शन होता है अब स्कूल में छुट्टियाँ होती है, अभी तो नहीं होंगी ना, एक टाइम ही हो जाएंगी। जैसे आपको सर इसमें विपक्ष कह रहा है कि मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा होता है ना तो फिर मौका नहीं मिलता, जो राज्य सरकारें होती हैं उनको फिर पूरा मौका मिलता है। ऐसे क्या है कि केंद्र सरकार का इस पे पूरा वो नहीं केंद्र रहेगा, कुछ नहीं, ये तो अलग इंडिपेंडेंट है ऑर्गेनाइजेशन। आपको उसमें मौका नहीं मिलेगा ना कि कौन सी सरकार बेहतर है, योजनाएं कौन सी करेंगी। ये नहीं 5 साल नेक्स्ट टर्म में करिए आप, 5 साल के बाद ही होगा ना, 5 साल में एक ही बार होगा ना स्टेट का और ये सेंट्रल। फिर बोलने के लिए तो नहीं रह जाएगा ना। देखिए वहाँ पे उसकी सरकार बन गई है, अब वो वहाँ पे कैसा कर रही है, यानी कि इसका मतलब तो ये है कि अगर एक बार सरकार बन गई तो 5 साल भुगतना ही है। एटलीस्ट दूसरी राज्य सरकार से एग्जाम्पल तो ले सकते हैं ना। लेकिन कि अगर हरियाणा में ऐसा चल रहा है तो दिल्ली के लोगों ने अपना ले लिया नजरिया, और अगर दिल्ली में ऐसा चल रहा है तो इससे पंजाब के लोग सीख रहे हैं। ऐसा कहाँ मिलेगा फिर? नहीं एक्चुअली जो भी पार्टी होती है तो एक बार चुनाव हो गए की पार्टी जो 5 साल भुगतना ही है। नहीं एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पार्टी होती है उसका विचारधारा लोगों का उसके प्रति अलग होता है और क्षेत्रीय पार्टियों का अलग अलग होता है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि इसमें फिर मुद्दे कैसे पता चलेंगे, उसमें मौका नहीं मिलेगा। विपक्ष हर आदमी का अलग अलग सोच है, विपक्ष का एक चीज़ है ना, जो भी अच्छे चीज़ आएंगे वो आप है ना सोच है इस पे? मेरी सोच तो यही है कि 2 चीज़ तो बचेंगे, इसमें टाइम बचेगा और इसमें पैसा बचेगा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पैसे का यूज गवर्नमेंट अलग जगह कर सकती है। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल सिंह। जी राहुल जी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेके बातें हो रही हैं सर, क्या आपकी नज़र में क्या ये सही निर्णय है सरकार का या फैसला है? बिल आने वाला है शायद इस पर। सर फैसला तो सही नहीं है, लेकिन थोड़ा अलग ही होना चाहिए इलेक्शन, क्योंकि स्टेट का अलग होता है और हमारे जो नेशनल लेवल पर इलेक्शन, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जो स्टेट लेवल पे है वो गवर्नमेंट हमेशा नेशनल लेवल से थोड़ा चेंज होनी चाहिए, मेरा सोचना तो ये है। लेकिन सर इससे सरकार फ़ायदे बता रही है। सर वो सरकार के फ़ायदे होंगे लेकिन आम जनता के फ़ायदे नहीं होते हैं, क्योंकि स्टेट जो फाइट करती है सेंटर के साथ वो हमारे लिए फ़ाइट करती है। अच्छा हाँ, हम लोगों की परेशानी के लिए बात करती है। अगर स्टेट में भी और लोकल स्टेट और सेंट्रल में और प्लस स्टेट में अगर सेम सरकार हो जाएगी तो शायद हम लोगों की कम सुनी जाएगी। अभी थोड़ी कम सुनी जा रही है? अभी भी सर बिल्कुल ही कम सुनी जा रही है। क्यों? सरकार अच्छा काम कर रही है सर, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए सब जगह घूसखोरी डबल ट्रिपल हो चुकी है। मोदी जी भ्रष्टाचार विरोधी का नारा देते हैं सर, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म। सर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं भी एक किसी के साथ चल रहा है मेरा भी कि एक केस मतलब कहीं, तो उससे रिलेटेड मैं भी जानता हूँ कि हर जगह घूसखोरी है कि एक साइन भी कराने के लिए आपको 4-5 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। किसी भी एक फाइल को निकलवानी है तो उसके लिए 1000 रुपये देना पड़ेगा। ये चीज़ें होती हैं डिपार्टमेंट में। शिकायत करिए वहाँ जाके प्रशासन के खिलाफ उसके। सर प्रशासन सब कुछ उन्हीं के अधिकारी जांच करते हैं, उनके ही लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, तो आज तक मुझे को रिजल्ट तो नहीं समझ में आया किसी के, इसलिए चुपचाप जो होता है मैं पैसे देके चला जाता हूँ अपना काम करा के। कई सारी समस्याएं भी सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पे। सर क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए मेरी राय, मेरा ओपिनियन तो ये है कि हमको इसको फॉलो करना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर सोचा जाए तो। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल देखा जाए तो भी बहुत अच्छा है, पॉलिटिकल देखा जाए तो भी अच्छा है। फाइनेंशियल देखा जाए, हर इलेक्शन में आपको पता है कि हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होता है,
जो कि हर स्टेट पे, हर अपने डिवीज़न पे, हर स्टेट लेवल पे होता है, प्लस कंट्री लेवल पे होता है। वन नेशन वन इलेक्शन के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट ये है कि कॉस्ट रिड्यूस होगी, कम से कम एटलीस्ट जो हज़ारों करोड़ रुपए इलेक्शन को कराने में बताया आपने। टाइम ड्यूरेशन को करने है। दूसरी चीज़, इससे जो सरकार बनेगी केंद्र में, उसका रूल होगा पूरे एक ही चीज़ों को फॉलो करेंगे। अभी स्टेट में हमारा दूसरा है, मतलब कंट्री पे दूसरा है। तो मेरे अकॉर्डिंग वन नेशन वन इलेक्शन इज़ गुड फॉर सभी के लिए, अच्छा रहेगा। अभी वो बता रहे थे राहुल के इनके क्या नुकसान है, मतलब कैसे होना चाहिए। देखिए, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, अच्छा, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं हुई तो मैं क्यों सरकार के विरुद्ध कुछ बोलूँ। सारे काम अच्छे चल रहे हैं। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे जाएं तो हर देश में कुछ ना कुछ छोटा ऐसा होता है, बट अगर हम कंट्री वाइज जाएं, कंट्री लेवल पे, अगर हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पे चीज़ों को देखें तो जो कि हमारा ग्लोबल इकोनॉमी काफ़ी ग्रो हो चुका है, जीडीपी हमारा ग्रो हो रहा है। एज अ नेशन वी स्टैंड टॉप 4 to 5 कंट्रीज़। तो अगर इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो हमारा भारत जो है बहुत अच्छी चीज़ों में ग्रो कर रहा है, मॉनेटरी भी और इन टर्म्स ऑफ काफ़ी चीज़ों को हम ग्रो कर रहे हैं। सर क्या नाम आपका? संदीप। संदीप जी, वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है। अगर पास हो जाता है विधेयक, मंजूरी तो सरकार ने दे ही दी है, अगर विधेयक पास हो जाता है और अगर ये लागू हो जाता है तो इससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? भाई देखो, फ़ायदा तो जनता का है ही है इसमें जी। क्योंकि देखो कॉस्ट तो ओवरऑल जो है फिर जनता पे ही आती है। वो बार इलेक्शन का जो खर्चा होता है वो बेयर तो जनता को ही करना पड़ता है वैसे। और बाकी ये है कि देखो अभी तो होगा तभी तो, अभी तो चल ही रहा है ये मामला। अभी तो मामला भी तो सरकार मोदी अगर होता है तो बहुत ही बढ़िया है वैसे, हमारी तरफ से तो अच्छा ही है। हम तो इसका स्वागत करते हैं, वैसे अच्छी चीज़ है ये। सर, इसी शीतकालीन सत्र में इसे बिल लाने की तैयारी हो रही है। फिलहाल अभी नहीं लाया, लेकिन कहा जा रहा है बिल पेश होगा, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन बिल से लोगों पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, पहले तो मैं आपको, मेरा नाम हर्ष कुमार हुआ, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है, इससे हमारे इंडिया के जो नॉर्मल जो गरीब कैटेगरी के लोग हैं या कोई भी हो, उनको उनसे फ़ायदा होगा। फ़ायदा इस सेंस में होगा, सपोज डैट मान के चलिए कि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में छुट्टी हो जाती है या फिर जगह जगह टुकड़े टुकड़े में होते हैं, तो उससे क्या होता है, सरकार के पास जो पैसा है वो तो हम ही लोग के टैक्स से जमा हुआ पैसा है, तो उसमें क्या होगा, एक साथ होगा और उसमें हम लोग को फ़ायदा होगा। और ये पैसा जो है गरीब की मजदूरियाँ जो भी है उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, इससे सही है ये पैसा गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, इस पैसे से जो अब तक है कितनी गरीबी मिट गई होगी? अभी तो गरीबी नहीं मिट पाई चलिए, है। तो सरकार के पास पैसे की कमी तो नहीं है, लेकिन नहीं, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। समुद्र में मान लीजिए पैसे की कमी नहीं है, बट उसमें और अगर होता है जमा कुछ होगा तो आने वाले कल में मान लीजिए जमा तो हो ही रहा है, लेकिन बांटा कितना जा रहा है? गरीबी स्तर पे क्या काम कर रहा है? गरीबी स्तर पे बांटा नहीं जा रहा है, बट इन फ्यूचर। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि जो इससे पैसा आएगा वो पैसा गरीबों में बांटा जाएगा? गरीबों में बांटा जाना चाहिए। अच्छा, बांटा जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाएगा, बट चाहिए, बांटा जाना चाहिए। सर, ऐसे में जनता को मौका मिलेगा कि अगर किसी राज्य में गलत हो रहा हो, कोई सरकार गलत कर रही है जी, तो दूसरी राज्य की जनता को सीखने का मौका मिलता है इन चुनावों में। जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो ऐसे में तो मौका ही नहीं मिलेगा। देखिए सर, दूसरे राज्य की जो आप कह रहे हैं कि दूसरे राज्य को सीखने का मौका मिलता है, बेसिकली क्या है, सभी राज्यों के अपने अपने इश्यूज हैं। जी बिल्कुल। और दूसरे राज्य को किसी दूसरे राज्य से कोई बेसिकली लिंक करने का कोई महत्व नहीं है। समस्याएं वन नेशन, हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन इज़ द बेस्ट फॉर द इंडिया बेसिकली, बिकॉज कि इलेक्शन पे जो खर्च होता है वो बहुत बड़ा क्वांटम ऑफ अमाउंट है जो कि इलेक्शन पे खर्च होता है भारत में। अगर उस खर्चे को हम लोग रिड्यूस करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन से, तो इसमें नॉर्मल पब्लिक का ही फ़ायदा होने वाला। और टैक्स पेयर का पैसा बेसिकली अभी इलेक्शन में जा रहा है, तो इलेक्शन में ना जाके कहीं ना कहीं XYZ जगह तो लगने वाला है वो। बिकॉज अगर गवर्नमेंट के पास पैसा है और पैसा वो एक्सेस होता है, बढ़ोतरी होती है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं यूज़ होगा। और गवर्नमेंट जो बेसिकली हो सकता है कि पब्लिक के लिए कुछ नई स्कीम्स निकाले जिससे कि उस पैसे को यूज कर सके। गलत बता रही है। विपक्षी पार्टियों का तो बेसिकली क्या गलत क्या है, विपक्षी पार्टियों के लिए भी तो है। विपक्षी पार्टी आज विपक्षी पार्टी है, वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो हो सकता है वो सत्ता में आए, तो गलत क्यों बताने हैं बेसिकली।